नमो नारायण सभी को। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगशाला ब्रह्म जन्मावली भाग 4 जो कि ऑनलाइन सीरीज़ है, इसके लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब मैं ही सब कुछ हूँ तो साधना क्यों, साधना का उद्देश्य क्या है। तो ये इस पर डिस्कस करने से पहले आज हम लोग सबसे पहले आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित निर्वाण षटकम का पाठ करेंगे और उसे समझेंगे। और हम देखिए, गुरु तो तत्व होते हैं, लेकिन जब वो किसी शरीर का आधार लेकर ही वो हमें ज्ञान दे सकते हैं तो उन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। और सद्गुरु को हम भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ईश्वरत्व को पा लिया है। वो शरीर से मन से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं और वे जगत कल्याण के लिए ही अब शरीर का और वाणी का इस्तेमाल करते हैं। और गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो आपको गोविंद बताते ही नहीं है, वो खुद ही गोविंद हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म को, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया वो ब्रह्म ही हो जाता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उन्हें शरीर की आवश्यकता सिर्फ जगत कल्याण के कार्य करने के लिए होती है, या मन की आवश्यकता उन्हें सिर्फ इसीलिए, मन का इस्तेमाल, शरीर का इस्तेमाल वो सिर्फ जगत कल्याण यानी आत्म कल्याण यानी अपने आप को जगाना, यानी अपने असंख्य रूपों को जगाने के लिए और भौतिक रूप से भी सेवा करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो होते ब्रह्म ही हैं, इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। तो हमारे जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जी थे, उन्होंने जब वे तो शिव जी का अवतार ही थे, क्योंकि कहा गया है, अभी देखिए देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन जो कहा गया है वो हमारे हमारे सनातन धर्म में झूठ कोई नहीं बोलता। तो और ये सब श्रुतियाँ ही हैं। तो श्रुति मीन्स जो सुना हुआ, लिखा हुआ नहीं था। लेकिन डेट्स गलत हो सकती है, लेकिन जानकारी गलत नहीं होती। तो ऐसा कहते हैं कि जब वे 2 साल के थे तभी उन्होंने संस्कृत भाषा की पूरी ग्रामर को कंठस्थ कर लिया था। 4 साल में उन्होंने सारे वेदों को पढ़ लिया था और वो शिव जी के ही अवतार थे। 8 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया था, ऐसा कहा गया है। तो और जिस तरह के कार्य उन्होंने जीवन में किए वो किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। देखिए, मनुष्य तो सभी वही हैं, लेकिन फिर उसके बाद अवतार हम क्यों कहते हैं कुछ मनुष्यों को, क्योंकि ये अवतारी वो होते हैं जिनके पूर्व जन्म नहीं होते। अवतार मतलब आपका पूर्व जन्म नहीं है, आप सीधे जो ब्रह्म की ऊर्जा है, जो शिव ऊर्जा है, जो शिव तत्व है, जो ब्रह्म तत्व, वो सीधे एक शरीर का आधार लेके ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो वे अवतार होते हैं, उन्हें हम भगवान कहते हैं। तो जब वे सबसे पहले अपने गुरु से मिले, कहते हैं कि ओमकारेश्वर के पास में गुफा में उनके गुरु बैठे हुए थे, गोविंद पादाचार्य जी। तो जब मैं उनसे मिले तो उन्होंने, जो छोटे से बालक थे, तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो। तो उन्होंने अपने आप का परिचय देते हुए निर्वाण षटकम का पाठ किया था। षटकम मीन्स जिसमें 6 पैराग्राफ्स होते हैं। तो वो मैं गाऊंगी, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैकमात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्त चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता
न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तेर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। तो ये था बहुत ही खूबसूरत निर्वाण षटकम। तो कह रहे हैं शंकराचार्य भगवान जी कि मैं शिव हूँ, शिवोहम, शिव मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, चिदानंद रूप में चिद आनंद शिव हूँ, ना मैं मुक्ति हूँ ना मैं बंधन हूँ। मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ जब सभी मेरे अंदर हैं, और मैं बंधन में कैसे हो सकता हूँ जब मैं सभी से परे हूँ। सब मेरे अंदर है पर फिर भी मैं सबसे अछूता हूँ। तो मैं ना मुक्ति हूँ ना मैं बंधन हूँ, तो मैं क्या मुक्ति की खोज करूँ। मैं तो हूँ शिव, मैं चिद आनंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो मैं गुरु हूँ ना मैं शिष्य हूँ ना मैं पुत्र हूँ। कहाँ कहा है उन्होंने यहाँ पर, तो मनो बुद्धि अहंकार, ना मैं मन हूँ ना मैं बुद्धि हूँ ना मैं अहंकार हूँ, मैं चित्त हूँ, ना मैं नाक कान, ना मैं इंद्रियाँ हूँ, ना मैं 5 प्राण हूँ, ना मैं पंचवायु हूँ, ना मैं भूमि हूँ, ना मैं अग्नि हूँ, ना मैं ये 5 तत्व भी नहीं हूँ। मैं 5 तत्वों से परे, प्राणवायु से परे, इंद्रियों से परे, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे, मैं तो चिदानंद हूँ, चिदानंद हूँ। ये ऐसा वो क्यों कह पाए क्योंकि वो एक तो शिव जी के अवतार थे, दूसरा वो तुरीय अवस्था में थे, जब अपने आप को वो देख पा रहे थे आसानी से, तुरीय जहाँ सिर्फ वो थे। तो जब हम साधना करते हैं तब भी ये अवस्था हमारी आती है। तो ये तुरीय अवस्था में आपको पता होता है कि आप बस आप होते हैं और आप सब में होते हुए भी सबसे अछूते। ये सांसें चल रही पर ये सांसें आप नहीं, ये शरीर पर ये शरीर आप नहीं, ये मन पर ये मन आप नहीं, ये वाणी पर ये वाणी आप नहीं, पर ये सब भी आप ही हैं। लेकिन आप के अंदर है ये सब, और आप इस सबसे ये सब आप होते हुए भी ये सबसे आप परे हो। ये सब आप हो पर ये सब आप नहीं हो। सब कुछ आपके अंदर है बट आप सब कुछ से अछूते हो। आप चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, ना मैं प्राण हूँ ना मैं वायु हूँ, ना मैं 5 प्राण ना मैं पंचवायु, ना मैं सप्त धातुर, ना मैं पंचकोश। तो हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये भी नहीं हूँ मैं। न वाक् पाणि पादो न चोपस्थ पायु, और मैं हाथ पैर अपनी जिह्वा मैं ये सब भी नहीं हूँ, मैं अपने अंग भी नहीं हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं द्वेष राग हूँ ना मैं लोभ, ना मैं द्वेष हूँ ना मैं राग हूँ ना मैं लोभ हूँ ना मैं मोह हूँ, ना मैं मद हूँ, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य, और मैं कंपटीशन भी नहीं हूँ, मैं मात्सर्य भाव भी नहीं हूँ, ना मैं धर्म हूँ ना मैं अर्थ हूँ ना मैं काम हूँ ना मैं मोक्ष। मैं इन सबसे परे चिदानंद रूप हूँ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। धर्म तो जब होगा ना जब शरीर है, जब मन है। सही गलत यानी धर्म ये तो तब तक होगा ना जब मैं शरीर हूँ, जब तक मैं मन हूँ। मैं ये सब हूँ ही नहीं, ना मैं शरीर हूँ ना मैं मन हूँ, मैं सबसे परे हूँ। तो मैं धर्म भी नहीं हूँ, मैं अर्थ भी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं हूँ, मैं मोक्ष भी नहीं हूँ। मोक्ष तो वो पाएगा ना जो बंधन में है, मैं तो बंधन में हूँ ही नहीं। ना मैं पुण्य हूँ ना मैं पाप हूँ, ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ। मैं ये विपरीत जिन जिन चीज़ों के विपरीत होते हैं वो सब मैं हूँ ही नहीं। मुक्ति का भी विपरीत होता है बंधन में, वो भी नहीं हूँ। ना मैं मंत्र हूँ ना मैं तीर्थ हूँ ना मैं वेद हूँ ना मैं यज्ञ हूँ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, ना मैं भोजन हूँ ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं भोजन हूँ ना मैं भोक्ता हूँ, खाने योग्य हूँ मतलब जिसको खाया जाता है। मैं चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। न मृत्यु न शंका न मैं जाति भेद, ना मैं मृत्यु हूँ ना मैं शंका हूँ ना मैं जाति भेद हूँ। पिता नैव मैं नैव माता न जन्मा, ना मेरा पिता है ना मेरे माता है, मैं तो अजन्मा अविनाशी हूँ, मुझे कौन जन्म सकता है। न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य, ना मैं बंधु हूँ ना मैं मित्र हूँ, ना मेरे कोई गुरु है ना मेरा कोई शिष्य है, ना मैं शिष्य हूँ ना मैं गुरु हूँ।
सॉरी, मेरे गुरु शिष्य नहीं, ना मैं गुरु ना मैं शिष्य हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम 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 अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतम नैव मुक्तिर्न बंधः न मेयः। कहीं कहीं मेय होता है, कहीं कहीं बंधः। चिदानंद रूप, ये सबसे लास्ट लाइन में वो बता रहे कि मैं कौन हूँ। अहम निर्विकल्पो, इसीलिए साधना होती है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प, देखिए एक बार आप निर्विकल्प होंगे ना तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद भी लेकिन आपका जीव भाव वापस आ सकता है। अगर आप कर्म योग उसके बाद मार्ग अपनाते हैं तो आपको जीव भाव बीज को रखना पड़ेगा, सबीज होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर जन्म में फिर कर्मयोग करना है तो आप बीज को छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर आपको पूर्ण मोक्ष तक जाना है, आपको बीज भी नहीं रखना है, तो फिर हम करते हैं क्रिया योगा, भक्ति योग। क्रिया से, भक्ति से, डिवोशन से हम फाइनल बीज को भी डिसॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप कर्मयोगी बनना है, जिसको बोधिसत्व कहते हैं, तो फिर हम हमारे बीज को निर्विकल्प, हम हमारे बीज को नहीं खोते, हम बीज को रखे रखते हैं हमारे, ताकि हम अगले जन्म भी लेकर लोगों को जगा सकें। और जो निर्विकल्प समाधि होती है तो वही वो कह रहे हैं कि मैं तो निर्विकल्प हूँ, क्योंकि वो तो शिव जी के अवतार हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मेरा कोई आकार ही नहीं है, जो हमें आत्म साक्षात्कार के समय पता चलता है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत व्याप्त सर्वत्र, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। सर्वेन्द्रियाणाम, सभी इंद्रियों में भी मैं ही व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियां भी मैं ही हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतम नैव मुक्तिर्न बंधः। ये सबसे अच्छी लाइन है। मैं संग में भी नहीं हूँ, मैं मुक्ति भी नहीं हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। मैं अपने आप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि सब मेरे अंदर है, और मैं जो हूँ, सब सारी जो इंद्रिय, ये सब मैं हूँ भी नहीं। सब कुछ मेरे अंदर होते हुए भी मैं सबसे अछूता हूँ। न मुक्तिर न बंधन, ना मैं मुक्त हूँ ना मैं बंधन हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं चिदानंद हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेयः। चिदानंद रूप, मैं मुक्ति भी नहीं हूँ, मैं ना मुक्त हूँ ना मैं बंधन में हूँ। मैं चिदानंद रूप शिवोहम, वो चिदानंद है, बस वो आनंद है, वो शिव है, वो शिव है, वो शिव है, वो तुरीय 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 है। और तुरीय के अंदर सब बनते बिगड़ते रहते हैं। आप से मुक्ति कैसे होगी? आप में बंधन कैसे बंधेगा? तो ये जो अवस्था है तुरीय अवस्था, ये जो तुरीय तत्व है, ये जो निर्विकल्प अवस्था है, जो निर्विकल्प समाधि है, इस तक पहुंचने के लिए ही साधना करते हैं। लेकिन साधना सबके लिए नहीं होती है, मगर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन तक गुरु के सानिध्य में रहते हुए और गुरु के सानिध्य में रहकर ध्यान करते हुए आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप गुरु के आदेश का ठीक ठीक पालन करेंगे तो आप आसानी से आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। गुरु की वाणी पर पूर्ण निष्ठा और गुरु ने जो बताया उसका ठीक ठीक पालन करने से, जो गुरु आपको बताते हैं उसका ठीक ठीक पालन करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमें सत्य का दर्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी बीज रह जाता है। जो बीज का लय है उसके लिए फिर और साधना करनी होती है, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी अगर एक भाव उठा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं लिप्त हूँ, मैं असंग हूँ, मैं दिव्य दृष्टि हूँ, ये भी एक भाव है। इसका भी लय, जहाँ कुछ भी नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं, और वो आनंद ही है, सिर्फ निर्विकल्पता, निर्विकल्प समाधि बीज का। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जी में भी 2 अध्याय में ही आत्म साक्षात्कार अर्जुन को हो जाता है। उसके बाद भगवान अपना दर्शन करवा देते हैं आत्मा का। लेकिन उसके बाद भी फिर 4 मार्ग बताए हैं, उसमें से ज्ञान, भक्ति, कर्म और मैं इतने अच्छे से मुझे याद नहीं, 4th क्या होता है, क्रिया होता है शायद। तो जो कर्म योग का मार्ग अपनाते हैं उनका बीज रहता है उनके अंदर, वो बीज को लय करने में नहीं बल्कि वो वेदांत और ज्ञान मार्ग। कर्म योग में ज्ञान मार्ग तो बहुत ज़रूरी, ज्ञानी और कर्मयोगी एक ही चीज़ है,
क्योंकि जब आप ज्ञानी हो तो आप ज्ञान तो बांटोगे ही, तो यही कर्म है आत्म का ज्ञान। तो वहाँ पर वो फिर वो बीज होते हुए भी नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन वो पूर्ण निर्विकल्पता जो बता रहे हैं, जो ईश्वरत्व है, पूर्ण ईश्वरत्व, तो उसके लिए फिर अलग साधना होती है। लेकिन बीज, कई लोग बोधिसत्व भी होते, बीज को रखते हैं अपने पास। बीज, अगर आपका बीज अच्छा है तो उसको खोना नहीं है हमें, ऐसा। तो मैं यही कह रही थी, साधना क्यों करनी है हमें, जब सब कुछ हम ही हैं तो हम साधना क्यों करें। तो पहली बात तो है कि हमें अपने आप को देखना है, उसके लिए साधना है। उसके बाद भी फिर आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा मार्ग चूज़ करना है। तो हर एक मार्ग की अलग अलग साधना होती है। और ये 4 मार्ग ही क्यों, कई सारे मार्ग हैं, बहुत 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 सारे मार्ग होते हैं। सभी मार्ग की अलग अलग साधना होती है। और साधना तो देखिए, आपको बाहर इंजीनियर बनना है तो भी आपको साधना करनी पड़ती है। आप सबसे पहले कॉलेज जाते हो, अपने आप को एनरोल करवाते हो, फिर आप पढ़ाई करते हो, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर आप जॉब ढूंढते हो, फिर आप इंजीनियर बनते हो। तो ये भी एक साधना ही है, बट ये बाहर के जगत की साधना है, ये मिथ्या जगत की साधना है। लेकिन सत्य को पाने की साधना, तो अभी मैंने आपको नॉलेज के थ्रू, आपको ज्ञान योग के थ्रू आपको ज्ञान तो दे दिया, अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है कि क्या सत्य है, लेकिन आप खुद उस तक पहुंचो, इसके लिए साधना होती है। तो साधना का उद्देश्य क्या है कि आप खुद चिदानंद रूपा शिवोहम उस अवस्था तक आप एक बार पहुंचे, सिर्फ एक बार, 1 सेकंड के लिए भी आप मन से पार जब भी हो जाएंगे ना, तो आप अपने आप का 1 सेकंड, क्या 1 सेकंड से भी कम समय के लिए, वहाँ पर खैर समय होता ही नहीं है, वहाँ समय से पार है, ये महाकाल है, ये कालों से पार, महाकाल, समय से भी पार और स्पेस टाइम दोनों से पार। तो स्पेस टाइम एक ही चीज़ है, समय से पार, महाकाल। तो अपने आप के दर्शन के लिए साधना होती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना कीजिए तो उसको गुरु के आदेश के ही अंडर में कीजिए, सदगुरु के आदेश के अंडर में ही रहकर कीजिए, उन्हीं के सानिध्य में कीजिए। और खासकर कुंडलिनी साधना हर किसी के लिए नहीं है। मैं दोबारा से कहती हूँ, ब्रह्मचर्य की साधना, कुंडलिनी साधना और ब्रह्मचर्य की साधना ये हर किसी के लिए नहीं होती है। गृहस्थ में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। और कुंडलिनी साधना हर के लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप कुंडलिनी साधना में जाएं। तो साधना आपको कैसे करनी है, गुरु के अंडर में करनी है, एक सदगुरु के सानिध्य में आपको करनी है। और साधना के एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ तो ये कि आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप आए हैं आप अपने आप का दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद भी देखिए, मेरी हिंदी ठीक नहीं है, मतलब आपका जो शिष्य वाला भाव है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, आप हमेशा शिष्य ही होते हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, हमेशा अभ्यास करते ही रहना है। तो ऐसा नहीं कि आत्म साक्षात्कार के बाद आपका शिष्य होना खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी साधना है, पूरा जीवन काल साधना ही है। और लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक प्रयत्न है, हम प्रयत्न रहित हो जाते हैं। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, ऐसा हो जाता है। और हमारे अंदर अवस्था भी अपने आप आती है, अवस्थाएं जो चतुर्थ अवस्था है वो भी अपने आप आती है, हम उसको लाने की कोशिश नहीं करते, आती है चली जाती है, चीज़ें होती हैं अपने आप। लेकिन हम एकदम प्रयत्न रहित हो जाते हैं, चॉइसलेस, ऐसा। लेकिन फिर जब हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि हम कर्मयोगी, जब हम कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ तो हमें मन को भी उठाना पड़ेगा, बुद्धि को भी उठाना पड़ेगा, प्रयत्न भी करना पड़ेगा। वहाँ थोड़ी ना ये तो हमारे अंदर के जगत में हम प्रयत्न रहित हो जाते हैं, लेकिन बाहर तो प्रयत्न फिर भी है, बाहर की साधना तो है ही। तो पूरा जीवन ही साधना है। तो पहले हमारे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सद्गुरुदेव भगवान, जो भी आपके सद्गुरु हैं, उनकी आप सानिध्य में साधना कीजिए, जो भी आपको मार्ग बताते हैं उस अनुसार, और अपने आप को जानिए। तो साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने आप को जानें। और हम धीरे धीरे साधना करते हैं ना, तो प्रकृति के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमारे मॉडिफिकेशंस हैं, जिनको दोष भी कहते हैं, प्रकृति जन्य दोष, धीरे धीरे 100% तो इनसे हम फ्री नहीं हो सकते, लेकिन हम धीरे धीरे इनसे ऊपर उठने लगते हैं और इनके दृष्टा हो जाते हैं, और हमें पता चल जाता है ये हम नहीं है, और धीरे धीरे ये कम भी होने लगते हैं हमारे अंदर।
ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये सारे दोष हमारे अंदर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। हमारी जो ऊर्जा है उसको हम साधने लगते हैं, ऊपर उठाने लगते हैं, ऊर्ध्वमुखी होने लगती है वो। हम बच्चे के भाव में आने लगते हैं, हम एक छोटे बच्चे की तरह होने लगते हैं, एकदम छोटे बच्चे की तरह, जिसके अंदर से धीरे धीरे सारी ये सारे जो दोष हैं ये कम होने लगते हैं और जीव भाव भी कम होने लगता है। तो जीव भाव कम होने लगता है तो अपने आप ही ये सारे दोष कम हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। जो आता है वो भी हम दृष्टा भाव से देखते हैं, आता है और चला जाता है। लेकिन वो हमें तो खैर कोई नहीं छू सकता, हम तो अजन्मे अविनाशी हैं, हर चीज़ से पार हम ही हैं। लेकिन फिर भी जो और साधना करने से हमारा ऑरा भी इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हमारे अंदर अहम का भाव, जीव भाव जितना हमारे अंदर कम होता जाता है उतना हमारा ऑरा, हमारा एनर्जी का सर्कल बढ़ता जाता है। जिस दिन हमारे अंदर बिल्कुल जीव भाव ज़ीरो हो जाए उस दिन ये पूरा ब्रह्मांड हमारा ऑरा हो जाएगा, हमारी चेतना विराट हो जाएगी। विराट मतलब अनंत चेतना, हम अनंत हो जाएंगे। जिस दिन हमारे अंदर जीव भाव खत्म हुआ हम अनंत। आत्म साक्षात्कार के समय तो जीव भाव खत्म होता ही है, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर बीज रह जाता है। तो अगर वो बीज का पूर्ण लय हो गया तो हम परमहंस हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम अनंत हो जाते हैं। और हो सकता है उस समय हमारा शरीर भी छूट जाए या हमारा शरीर रह जाए, विदेह मुक्त या जीवन मुक्त दोनों हम हो सकते हैं। तो आज मैंने आपको कुछ शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की। मैं आशा करती हूँ कि इससे प्रेरित होकर आप योग, ध्यान, ज्ञान, साधना, भक्ति, ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाएंगे और इन मार्गों पर चलेंगे सद्गुरु के सानिध्य में। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। तत्त्वमसि एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जय गुरुदेव।